हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे, देखो बच्चों, भील जनजाति के प्रमुख आंदोलन। तो भील जनजाति, सबसे ज्यादा जनजाति में चार प्रकार की जनजाति थी राजस्थान में, जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं सबसे बड़ी है मीणा, भील और पढ़ेंगे। ठीक है, मीणा भील तो है ही है, और भी है ग्रासिया। ठीक है, ये कुछ ऐसी जनजाति हैं जो सबसे ज्यादा पाई जाती है राजस्थान में। तो उन्होंने भी, जनजातियों ने भी आंदोलन किए थे किसान के खिलाफ। तो देखो, किसान के खिलाफ नहीं, सॉरी, राजा के खिलाफ। आइए देखते हैं। तो भील जनजाति के दो गुटों में बट गया आंदोलन। एक तो था भगत आंदोलन, एक तो था क्या, भगत आंदोलन, जो नेता गोविंदगिरी, ठीक है, और भील समाज के संत माने जाते हैं ये। ठीक है, शुरू में ये मारवाड़ बागड़ क्षेत्र में हुए, बाद में गुजरात, ईडर, विजयनगर और मालवा तक फैल गया ये आंदोलन। भगत आंदोलन के माध्यम से सामाजिक सुधार, धार्मिक जागरूकता, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, एक ही आंदोलन, जो इसके जो नेता थे वो कौन थे, मोतीलाल तेजावत। और ग्रासिया जनजाति भी भीलों के साथ थी इसमें, और करों के खिलाफ, सामाजिक अधिकारियों की बहाली। ठीक है, ये था। और मेवाड़ के उस समय राजवंश कौन थे, मेवाड़ का राजवंश था गुहिल राजवंश, ये याद रखना। भील भौगोलिक विस्तार, राजस्थान, मेवाड़, बागड़, सिरोही। देखो, भील कहाँ का रहा करते थे, तो राजस्थान में मेवाड़, बागड़, सिरोही में रहा करते थे, मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में, और गुजरात के ईडर, सूत, विजयनगर में। तो ऐतिहासिक योगदान ऐसा था कि हल्दी घाटी के युद्ध में पुंजा भील ने राणा प्रताप का साथ दिया, और मेवाड़ राज चिन्ह में भील सैनिकों की छवि देखी गई, और मुगलों के खिलाफ संघर्ष में सहयोग दिया, जिस कारण ये बहुत ही सम्मानजनक जनजाति बन गई। और 1818 में संधि और उसके प्रभाव के कारण ये आंदोलन शुरू हुए। 1818 में ऐसा हुआ था कि मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टॉड ने समझौता कर लिया राजा से। तो भील मुखिया को गोमती कहा जाता है। गोमती सामाजिक न्याय का निर्णय लेते थे। कर प्रणाली, बुलाई कर और रखवाली कर, सुरक्षा कर, जो इन्होंने क्या करा, 1818 में अंग्रेजों ने 1818 में क्या करा कि अंग्रेजों ने संधि कर लिया राजाओं के साथ। में आपको सेना की क्या जरूरत है, सेना तो हम देंगे, जिसमें आपका यदि मतलब 40% आपका खर्चा होगा, 60% हम कर दिया करेंगे, कोई बात ना, या 50-50 हम कर दिया करेंगे। तो इससे भील जो थे वो राजा के साथ सेना में थे, तो वो ज्यादातर अधिकांश राजा की सेना में भील थे। और भील फिर बेरोजगार हो गए। तो फिर वो भील बेरोजगार हो गए संधि के बाद। तो ऐसा था कि जो भील के मुखिया थे गमेती, वो गमेती दो टैक्स लिया करते थे गांवों में। एक तो बुलाई कर, मतलब टोल टैक्स, जो गांव देहात या उनकी जगह से कोई आ जा रहा है तो वो टैक्स देगा, जिसको हम टोल टैक्स के नाम से जानते हैं आजकल। एक वाल ये था कि गांवों की रक्षा करने के लिए एक रखवाली कर दिया जाएगा, जिसको बोलते थे सुरक्षा कर। तो वो भी भील लिया करते थे, या भील के कौन लिया करते थे, मुखिया जी। तो राजा, अब ऐसा था कि राजा भीम सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि के कारण राजा को सैनिक सहायता बदले में कर देने का निर्णय लिया गया। राजा को सैनिक की सहायता के बदले कर दिए देने का वायदा दिया। अब सेना भंग हो गई, भील बेरोजगार हो गए, जिससे असंतोष फैला। कर्नल जेम्स टॉड ने कर बंद किए गए। भाई, वो बोलाई कर और वो सब कर बंद कर दिए गए। और उसमें यह था कि शायद पॉलिटिकल एजेंट नियुक्ति किया गया, और मतलब पॉलिटिकल एजेंट के साथ जो एक और असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट भी नियुक्त किया गया। और जो मेवाड़ भीड़ कोर बनाई गई 1841 में, भीलों पर नियंत्रण करने के लिए सेनाएं बनाएगी, हेडक्वार्टर खेड़वाड़ा में। और प्रस्ताव किसने किया था, जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर 1837 में ये छावनी बनाई थी। और देखो, सेना में कुल खर्चा था 1,20,000 प्रतिवर्ष,
जिसमें मेवाड़ का राजा जो देते थे 50,000 और ब्रिटिश सरकार देती थी 70,000। और ऐसा था कि झूम खेती थी बॉलर, जैसे कि झूम खेती होती थी, जैसे चीमाता जीव होती थी जो पहाड़ी क्षेत्र में जो खेती करते थे। दाजिया खेती थी जो समतल क्षेत्र पर की जाती थी। अंग्रेजों ने बंद करवाई ये खेती। वन अधिकार जैसे गोंद, शहद, फल फूल, लकड़ी पर पाबंदी लगा दी अंग्रेजों ने। ठीक है, ये तो था ही था। कर प्रणाली नगदी कर दी, चुंगी कर, तंबाकू अफीम पर प्रतिबंध लगा दिया। डाकन प्रथा जैसा कोई जो बूढ़ी महिला होती थी उसको डायन घोषित करते थे, तो 1853 में स्वरूप सिंह ने इस पर रोक लगा दी। देसी शराब पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे महुआ से जो देसी शराब बनती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अंग्रेजों ने अपने ठेके हाथ में लिए, आबकारी नीति परिवर्तन किया, बेगार प्रथा, साहूकारों के चंगुल में फंसने लगे। और देखो गांव में झड़प हुई, बारपाला, पुंडना, भोरापाल जैसे गांव में स्थानों में घटना हुई। और आक्रोश का कारण यही था कि परंपरागत जीवन शैली पर प्रतिबंध और सामाजिक अधिकारों का हनन किया गया। ठीक है, 1818 के बाद जनगणना का इतिहास ऐसा था कि 1875 में जब पहली पूर्वगत में जनगणना हुई लॉर्ड मियो के द्वारा, फिर 1881 में हुई पहली नियमित समकालीन जनगणना हुई लॉर्ड रिपन के द्वारा। जनगणना अधिकारी कौन थे? विलियम चेल्स पिलोडेन। भील जनजाति में यह अफवाह फैल गई कि अंग्रेज अफगानिस्तान युद्ध में भीलों को भेजना चाहते हैं, और या तो ये अंग्रेज जो है इसलिए जनसंख्या गिन रहे हैं हमारे लोगों की कि हर व्यक्ति से कर लिया जाएगा, या इस बारे कर रहे हैं कि शरीर के आकार से विवाह तय होंगे, मोटे लोगों को मोटी महिला दी जाएगी, पतले लोगों को पतली महिला दी जाएगी। तो ये अफवाह थी उनमें। नेताजी कौन थे? गोविंद गिरी जी का जन्म 1858 में, जन्म स्थान वैदसा गांव में डूंगरपुर में बंजारा जाति में इनका जन्म हुआ। गुरु कौन थे? राजगिरी महंत, जो कोटा बूंदी अखाड़े के महंत थे। प्रभाव स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर पत्नी और पुत्रों की मृत्यु के बाद ये संन्यास ग्रहण किया इन्होंने। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रमुख विचार कि स्वदेशी, स्वधर्म, स्व भाषा, स्व राष्ट्र की भावना हो, और आर्य समाज में शुद्धि आंदोलन से प्रेरणा। जो यदि कोई हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट हो गया किसी कारणवश, उसको वापस से शुद्धि करके हिंदू बनाया जाए। तो कार्य क्या था? विदिशा गांव में धोनी व निशान की स्थापना की गई। उन्होंने काम किया। भील जनजाति में नैतिक आध्यात्मिक चेतना का प्रचार किया, और उन्होंने ऐसा करा कि एकेश्वरवाद की ओर मोड़ा, और गांव गांव में स्कूल खोले, पंचायत के माध्यम से विवादों का समाधान किया, चोरी शराब मांस सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, भगत पंथ बनाया 1911 में। इसमें क्या था कि हिंदुओं का पुनरुत्थान कैसे किया जाए, उनकी समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए। तो ये सारी बातें थी गोविंद गिरी जी के द्वारा। अब अनुयायी के भक्त, जो उनके भक्त थे, उनके जो अनुयायी थे उनको भक्त कहा जाने लगा। प्रमुख भक्त कौन थे? सुरजी भगत। और आंदोलन का नाम इसलिए पड़ गया भगत आंदोलन। ठीक है, 1843 में स्वामी दयानंद सरस्वती अजमेर में निधन हो गया। भगत पंथ गोविंद गिरी द्वारा जनजाति समाज में धार्मिक पुनरुत्थान, कई हिंदू जनजाति के लोग विभिन्न कारणों से अन्य धर्म में चले गए थे, तो उन्होंने भगत पंथ के द्वारा हिंदू में कन्वर्ट कर रहे थे। और 1843 में शुरू हुआ सुधार आंदोलन, क्योंकि 1813 में चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी को बढ़ावा दिया गया। पंचायत में जो कोतवाल थे उसे धूणी की जो रक्षा करता था, लड़ाई झगड़ों का समाधान करता था पंचायत में। ठीक है, ये भी था एक चीज। अच्छा, भील समुदायों में अनेक कबीले होते थे, आसपास में लड़ाई और संघर्ष आम बात थी। सामाजिक एकता, प्रेम, शांति की कमी थी। गोविंद गिरी ने द्वारा 1843 में सम सभा की स्थापना की। सम सभा का पहला अधिवेशन 1903 में अंबांद्रा मानगढ़ पहाड़ी में बांसवाड़ा में किया। बांसवाड़ा गुजरात के सूच क्षेत्र पर स्थित है। और आर्य समाज की प्रेरणा से यज्ञ, सामाजिक चर्चाएं, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक राजनीतिक मुद्दे पर बात होने लगी। हर वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर अधिवेशन होने लगा। और 1908 में सामंत और राजाओं के दबाव के कारण उन्हें बांसवाड़ा क्षेत्र छोड़ना पड़ा गोविंद गिरी को।
बांसवाड़ा छोड़कर वो गुजरात के ईडर क्षेत्र में रहने लगे। वहां सुधार आंदोलन किया। ईडर में जिससे 24 फरवरी 1910 पालटावा के सामंत और भीलों के साथ समझौता हुआ। इसमें 21 शर्त को वापस लिया। भीलों की पहली जीत हुई। सब समा की मांगे यही थी कि अंग्रेजी शासन, बागड़ और मेवाड़ के राजाओं को 33 समस्याओं की सूची दी गई। पंचायत व्यवस्था की मांग, भीलों क्षेत्रों में भीलों के नियंत्रण हो और भीलों पंचायत की स्थापना, पंचायत कोतवाल, और उद्देश्य यह था बाहरी नियंत्रण से मुक्ति हो। सरकार की प्रतिक्रिया 1910 की मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। और 1911 में गोविंद गिरी बांसवाड़ा वापस लौटते हैं। भगत पंथ को पुनः संगठित करना शुरू किया और 1913 में अधिवेशन मांगमंड पहाड़ी पर अधिवेशन की तैयारी की। भीलों के पास हथियार होने से जनता में भय के कारण राजा ने अंग्रेज अधिकारियों को सूचना दी। यूसुफ खान गुल मोहम्मद को जांच करने के लिए भेजा। वहां गुल मोहम्मद खान की मृत्यु हो गई। यूसुफ खान कैसे ही जान बचा के भाग गए, उनके कपड़े फट गए। मानगढ़ संगार, उसके बाद हुआ ये 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ संगार। अंग्रेजों ने मेवाड़ भी कोर द्वारा मारगढ़ पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें 1500 भील इसमें शहीद हो गए। इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। देखो, जलियांवाला बाग वैसे 1900 इससे पहले 1919 में गठित हो चुका था। जलियांवाला बाग से ये 6 वर्ष पहले ही कांड हो चुका था, लेकिन फिर भी इसको जलियांवाला इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय ज्यादा किसी लोगों को पता नहीं था और सामाजिक इतनी सोशल एक्टिविटी ज्यादा नहीं थी। आजकल तो इंटरनेट है। और मानगढ़ हत्याकांड के याद में आश्विन पूर्णिमा को मेला लगता है। गोविंद गिरी ने अनेक उनके साथी पुंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गिरी जी को 20 साल की सजा सुनाई गई। उनको हैदराबाद जेल भेज दिया। जेल से उनका आचरण और व्यवहार अत्यधिक अच्छा हो रहा और 10 साल, कहीं 10 साल लिखा, कहीं 7 साल लिखा है, लिखित में आश्वासन देने के बाद रिहा कर दिया गया। आश्वासन में यह था कि भविष्य में कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं करेंगे। रिहाई के बाद गुजरात के काम्बोई और काम्बिया गांव में रहने लगे। उन्होंने वहां शांति और सेवा का जीवन अपनाया। जनजाति समाज में नैतिकता और एकता का संदेश फैलाया। गोविंद गिरी जी की शांति को पुजारी कहा गया। उनका सफेद झंडा शांति और अहिंसा का प्रतीक था।